हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट्स गुरु। आज के इस वीडियो में जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी और कंसिस्टेंसी। मतलब क्या है इसमें कि हम ये पता करेंगे कि जो कोई भी जो इक्वेशन या फिर इक्वेशन का जो सिस्टम गिवन है हमें वो सॉल्युबल है या नहीं, यानी उससे हम सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं या नहीं फाइंड कर सकते हैं। तो जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है कंसिस्टेंसी, ये मैंने अपने जो इस चैप्टर का फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था उसमें भी मैंने समझाया था। वहाँ पे मैंने ग्राफिकल मेथड से बताया था। अभी यहाँ पे हम देख लेते हैं कि इक्वेशंस हमें गिवन होगी तो हमें कैसे उनको सॉल्व करना है या उनसे बताना कैसे है कि वो कंसिस्टेंस है या नहीं है। तो पहले तो कंसिस्टेंस होता क्या है, एक ऐसा सिस्टम, ठीक है, सिस्टम मतलब जो हमें जो इक्वेशन दी हुई है उनको एक साथ हम जब कंबाइन करके बोलेंगे तो सिस्टम हमारा वो, उसमें वो जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, उनसे जो सोल्यूशन मिल रहा है हमें वो सोल्यूशन मिलता है या नहीं मिलता। कभी कभी हमने देखा सोल्यूशन मिलता है, कभी नहीं मिलता है, ठीक है। तो अगर हमें सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है, तो हम बोलेंगे वो इक्वेशन कैसी होगी, कंसिस्टेंस होगी, ठीक है, कि हमें यहाँ पे सोल्यूशन होना चाहिए, एटलीस्ट उसमें वन सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। कंसिस्टेंट होने की कंडीशन क्या है, एटलीस्ट उसमें वन सोल्यूशन होना चाहिए, ठीक है। और अगर उसमें एक भी सोल्यूशन नहीं है तब हम उसके लिए वर्ड यूज करेंगे, वो क्या है, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। पहले है तो हमें अगर ग्राफ से पता करना हो कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो जब हमारी टू लाइन, ठीक है, हमने ग्राफ में देखा था कि जब टू लाइन इंटरसेक्ट करती है एक पॉइंट पे, कोई हमने दो लाइन ली, ठीक है, वो हमारी ग्राफ अगर हम इस तरह से हम ड्रॉ कर रहे हैं और वो आपस में एक दूसरे को इस तरह से इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्या होगा, एक पॉइंट पे कट कर रही है, मीट कर रही है, तो यहाँ से हमें एक सोल्यूशन मिलेगा, एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें यानी सोल्यूशन मिल रहा है कि वन सोल्यूशन मिल रहा है हमें, तो हम बोल सकते हैं कि जो सिस्टम होगा ये सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा, ठीक है। तो ये सिस्टम हमारा कंसिस्टेंस होगा। इसी तरह से सेकंड जो है, व्हेन टू इक्वेशंस आर व्हेन टू इक्वेशन आर कोइंसिडेंट, ठीक है, जब दो इक्वेशन जो है हमारी कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही, माने एक इक्वेशन हमारी ये है, ठीक है, और इसी के ऊपर कोई एक और इक्वेशन, ठीक है, जो हमने इक्वेशन का ग्राफ जो बनाया वो इस तरह से हमारे इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों क्या कर रही हैं, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, कोइंसिडेंट है, तो इसमें हमें क्या मिलेंगे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन पड़ेंगे। हमने पढ़ा था कि इसके कितने पॉइंट टच कर रहे हैं, इनफाइनाइट पॉइंट टच कर रहे हैं, तो इसके लिए हमें कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलेंगे, ठीक है, या बोल सकते हैं मोर देन वन सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ऐसे में ये सिस्टम भी हमारा क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंस हो जाएगा, यानी जो भी हमारा मिला इंटरसेक्टिंग है या ओवरलैपिंग, दोनों में ही हमें कंसिस्टेंट सिस्टम मिला। अब पैरेलल लाइन पे आ जाते हैं कि जब पैरेलल लाइन का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होता है, कभी भी मीट नहीं करती है। जब ये मीट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, तो हमें इसका कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलेगा। अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं मिल पा रहा तो हमें यहाँ पे नो सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे नो सोल्यूशन, हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, तो ये हमारा सिस्टम कैसा हो जाएगा, इनकंसिस्टेंस, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इनकंसिस्टेंस। तो वो समझ में आया होगा आपको कि अगर सोल्यूशन है तो कंसिस्टेंस और सोल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंस। अगर ये तो हमने किससे बताया कि ग्राफ से, और हमें अगर ग्राफ हर जगह हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, तो अगर हम ग्राफ नहीं ड्रॉ कर सकते हैं तो फिर हम इक्वेशन से कैसे फाइंड करेंगे कि हमारा सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो उसको भी देख लेते हैं। जिस समय हमें कोई इक्वेशन गिवन है, दो इक्वेशन, सपोज यहाँ पे मैं दो इक्वेशन ले लेती हूँ, a1 x plus b1 y plus c1 is equal to 0, a2 x plus b2 y plus c2 is equal to 0, ठीक है। ये दो इक्वेशन हमने ले ली। अब इसमें हमें क्या करना होता है कि जब हमें केवल इक्वेशन से फाइंड करना है तो हम इसके कोफिशिएंट देखते हैं। इसके कोफिशिएंट हमें a1 a2 b1 b2 c1 c2 इस तरह से हमें सारे कोफिशिएंट लेने हैं, फाइंड करने हैं, और उनका हमें रेशियो निकालना है, यानी जो x की कोफिशिएंट है उनका रेशियो, y का कोफिशिएंट है उनका रेशियो, और c का कोफिशिएंट उनका रेशियो। तो यहाँ पे मैंने देखिए लिखा हुआ है रेशियो निकाल के, a1 अपॉन a2, ठीक है, ये a1 अपॉन a2, ठीक है, इक्वल टू में v1 अपॉन v2। तो यहाँ पे मैंने एक साइन लगाया है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू, यानी जब हम रेशियो निकालेंगे a1 और a2 और b1 और b2 का अगर वो इक्वल नहीं आ रहा है तब हमें क्या मिलेगा, वहां से नो सोल्यूशन, सॉरी यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, या हम बोल सकते हैं कि वन सोल्यूशन मिलेगा वहां पे, ठीक है, या वन सोल्यूशन या यूनिक सोल्यूशन, ठीक है।
तो वो सिस्टम हमारा कैसा होगा, हमने पढ़ा कि अगर वन सोल्यूशन मिल रहा है तो कंसिस्टेंस होगा, और रेशियो से अगर हमें पता करना है तो हम बता सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। सिमिलरली अगर हम तीनों रेशियो निकालते हैं और वो तीनों रेशियो यानी ए के रेशियो, बी का रेशियो, सी का रेशियो, अगर वो तीनों ही आपस में क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं, ठीक है, उस समय हमें क्या मिलेगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेंगे। और जब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलते हैं तो हमारा सिस्टम कैसा हो जाता है, कंसिस्टेंस हो जाता है, ठीक है। अब इसी तरह से जब हम अगर रेशियो निकालते हैं, रेशियो निकालने के बाद A1/A2, B1/B2, C1/C2, ठीक है, ये जो है हमारा ये नॉट इक्वल टू आ जाता है। A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ये जो C1/C2 है इसके इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो ये दोनों आपस में तो इक्वल है पर ये इक्वल नहीं है, तब हम क्या बोलेंगे, हमें नो सोल्यूशन मिलेगा, कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सोल्यूशन होगा, ठीक है। तो जब नो सोल्यूशन होगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो सिस्टम है वो इनकंसिस्टेंट है, ठीक है। तो होप आपको ये रेशियो से भी समझ में आ गया होगा कि रेशियो हम कैसे फाइंड करते हैं। तो चलिए इसके बेस कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाए। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया हुआ है, इसमें हमें बोला गया है कि इन दोनों क्वेश्चन में ही हमें बोला गया है कि फाइंड करो ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और अगर कंसिस्टेंट है या यूनिक सोल्यूशन इनके आ रहे हैं तो वो यूनिक सोल्यूशन भी बताने हैं। तो सबसे पहले तो फाइंड कर लेते हैं कंसिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे। हमेशा हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करना है, जो A1 और A2 वाले मैंने इक्वेशन लिखी थी उससे कंपेयर करके इसके कोफिशिएंट फाइंड करने हैं, ठीक है। सबसे पहले कोफिशिएंट फाइंड कर लेते हैं। A1 हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा 2, A2 हमें यहाँ पे मिल जाएगा 6, B1 मिल जाएगा 3, B2 मिलेगा यहाँ पे हमें 5, C1 मिल जाएगा हमें 7 और C2 हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 11। अब क्या करना है, हमें इनका रेशियो निकालना है। तो हम रेशियो निकालने के लिए पहले A1/A2, ठीक है, और B1/B2 निकाल लेते हैं। इस तरह से हम निकाल के चेक कर लेते हैं, क्योंकि यूनिक सोल्यूशन बोला है कि अगर उन्होंने यूनिक सोल्यूशन आता है तो बताना है। तो पहले इन्हीं दोनों को चेक कर लेते हैं, अगर ये दोनों हमारे इक्वल नहीं है, आप ये दोनों इक्वल आ जाएंगे तो हम थर्ड वन भी चेक कर लेंगे, ठीक है। तो A1/A2 मैं पुट करती हूँ, A1/A2 ये होगा 2/6 हो गया, B1/B2 हमारा क्या हो जाएगा 3/5 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, देखते चेक कर लेते, ये इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इससे क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा, ठीक है, 1/3, और इधर पे हमें क्या मिल रहा है 3/5 मिल रहा है, तो ये इक्वल नहीं है, तो हम बोल सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। और यूनिक सोल्यूशन की जो हमारी कंडीशन थी वो क्या थी, यही कंडीशन थी, ठीक है, कि ये फर्स्ट वाला हमने देखा था, ये यूनिक सोल्यूशन की क्या कंडीशन थी, A1/A2 शुड नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो यहाँ पे इट मीन्स कि ये जो हमें सिस्टम गिवन है ये कैसा है, सिस्टम में हमारा अगर यूनिक सोल्यूशन दे रहा है, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन है, एक सोल्यूशन आया है इसका मतलब, ठीक है। तो एक सोल्यूशन आने का मतलब यहाँ पे क्या है, एक सोल्यूशन से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे ये कंसिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा, ठीक है। हमें यही फाइंड करना था कंसिस्टेंट है या नहीं, इनकंसिस्टेंट है, तो कंसिस्टेंट तो हो गया ये। अब कंसिस्टेंट है तो यूनिक सोल्यूशन दे रहा है कि नहीं, तो जब नॉट इक्वल टू आ रहा है तो यानी यूनिक सोल्यूशन भी दे रहा है, और आपको वो सोल्यूशन फाइंड करना है। तो आप क्या करोगे, आपने 3 मेथड पढ़े हुए हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो आप इन तीनों में से किसी का भी यूज करके इसका सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको यहीं पे छोड़ूंगी, आप अपना सोल्यूशन फाइंड कर लीजिएगा। आगे सेकेंड पार्ट भी देख लेते हैं इसका, जो इसका सेकेंड पार्ट है सिमिलर, हमें यहाँ पे भी वही चीज करनी है। पहले तो हमें कंपेयर करना है, A1 फाइंड करना है, A1 6 हो जाएगा, A2 यहाँ पे 9 हो जाएगा, B1 हमारे पास 5 हो गया, और B2 हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया 15/2 हो गया। C1 भी निकाल लेते हैं 11, और C2 हो जाएगा यहाँ पे 21, ठीक है। अब हम क्या करें, रेशियो निकाल लेते हैं, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, ठीक है। तो A1 हमारा कितना है 6/9 है यहाँ पे, और ये कितना है 5/15, और अपॉन में भी 2 है तो वो 2 ऊपर चला गया, तो ये हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, ये 2/3 हो जाएगा, इधर वाला भी सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6 और ये 3 3 जा 9, तो यानी ये दोनों इक्वल मिल रहा है हमें। देखिए ये 2/3 मिला है, ये भी हमें 2/3 मिला है। तो अब हम क्या करते हैं, आगे C1 C2 को भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो C1 C2 को निकालने के लिए हम C1 C2 की वैल्यू पुट कर देंगे, 11/21, तो ये तो इक्वल नहीं आएगा, ये सारे तो 2/3 आए हैं और ये हमारा 2/3 नहीं आया। तो ये कौन सा केस था, सबसे पहले तो लिख लेते हैं हमारे पास जो भी वैल्यूज थी, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इक्वल नॉट इक्वल टू 11/21, ये हमारा कौन सा था, इनकंसिस्टेंस का था, ठीक है, कि जब हमारा
ए और जो बी के रेशियो वो तो इक्वल होंगे, सी का नहीं होगा तो हम उस समय सिस्टम हमारा कैसे हो जाएगा, इनकंसिस्टेंस। तो इनकंसिस्टेंस होने से क्या हो जाएगा, हमें कोई भी सोल्यूशन नहीं मिलेगा। चलिए इसी पे बेस्ड और भी क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, फाइंड के फॉर विच सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। के कहाँ पे है हमारे पास, के ये रहा, यानी बी की जगह जो कोएफिशिएंट वाई का बी था वो के गिवन है। और क्या बोला गया है, विच सिस्टम हैज यूनिक सोल्यूशन। तो हमें पहले ही बता दिया गया कि जो सिस्टम है उसके कितने यूनिक सोल्यूशन है, यानी सिंगल सोल्यूशन। तो यूनिक सोल्यूशन की कंडीशन क्या थी हमारे पास, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, ये कंडीशन थी। तो पहले तो हम a1 a2 कंपेयर करके निकाल लेते हैं। a1 हो जाएगा 1, a2 हो जाएगा 3, b1 हमारे पास हो जाएगा -k और b2 हमारे पास हो जाएगा 2। c1 c2 की जरूरत ही नहीं है इसलिए यहाँ पे नहीं पुट करेंगे। अब यहाँ पे पुट करके देख लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। 1/3 इज इक्वल टू -k/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा, -3k इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें k इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, -2/3। ठीक है, ये हमें मिला। तो अब एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हम यूनिक सोल्यूशन निकाल रहे थे, तो यूनिक सोल्यूशन में यहाँ पे क्या था, नॉट इक्वल टू साइन था। तो हमको यहाँ पे भी अब नॉट इक्वल टू लेके ही चलना है। क्यों, क्योंकि नॉट इक्वल टू जब बोला गया तो हम इसको इक्वल नहीं कर सकते, हमें यूनिक सोल्यूशन बोला गया इसलिए हम इसको इक्वल नहीं कर सकते, इसलिए नॉट इक्वल लेना। तो अब यहाँ पे नॉट इक्वल है तो नीचे वाले सब में भी नॉट इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इसका क्या मतलब है, के नॉट इक्वल टू -2/3, जो के की वैल्यू है वो -2/3 के इक्वल नहीं है। तो फिर के का आंसर क्या होगा, के का आंसर जो होगा वो के जो होगा ऑल रियल नंबर्स होंगे, जितने भी रियल नंबर्स हैं। ठीक है, वो सारे हो सकते हैं, लेकिन कौन नहीं हो सकता है, केवल k इज इक्वल टू -2/3 हम नहीं लेंगे। ठीक है, तो जब भी इस तरह से गिवन होगा तो जो आंसर आएगा उसको आप बोल देंगे कि -2/3 इसका सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, ऑल रियल नंबर्स इसके सोल्यूशन होंगे, ऑल रियल नंबर्स हो सकते हैं एक्सेप्ट -2/3। ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट इसका। फाइंड के फॉर विच सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, अब जो सिस्टम है उस पर क्या बोल रहा है कि के की वैल्यू तो फाइंड करना है, लेकिन सोल्यूशन क्या, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की कंडीशन क्या थी, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 शुड नॉट इक्वल टू c1/c2। ये थी हमारी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की कंडीशन। फिर से हम कंपेयर कर लेते हैं, a1 5 हो जाएगा, b1 यहाँ पे हमारे पास 10 हो गया, c1 हमारे पहले b1 ले लेते हैं, उल्टा लिख दिया मैंने। ये हमारे पास क्या है, a1 है, ठीक, a2। ठीक है, ये b1 ये b2। तो b1 हमारे पास हो गया 2 और ये हमारे पास हो गया 4, c1 हमारे पास हो गया k और c2 इज इक्वल टू हो गया 3। अब पुट करके देख लेते हैं, तो a1 5, ये 5/10 हो जाएगा, इक्वल में हमारा 2/4 आएगा, यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, k/3। तो अब हमें क्या करना है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो k की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप या तो इसे इक्वल कर लीजिए या तो इसे इक्वल कर लीजिए, किन्हीं भी दोनों को इक्वल कर दो। मैं लास्ट वाले दोनों को इक्वल कर लेती हूँ। 2/4 इज इक्वल टू k/3। अब इसको भी क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो k इज इक्वल टू हमारे पास पहले हो जाएगा 4k इज इक्वल टू 6। तो k इज इक्वल टू में यहाँ से क्या मिल जाएगा, 6/4। यहाँ से k इज इक्वल टू में क्या मिल गया, इसको हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा ये हमें 3/2। तो यही हमारा सोल्यूशन है। k की वैल्यू पूछी गई थी, तो जो भी कंडीशन बोलता है आप उसमें वैल्यू पुट करके रखिए और उसको रेशियो निकालिए। ठीक है, अगर इक्वल आता है या जो भी कंडीशन बोली है उसी के हिसाब से आप उनका रेशियो निकालेंगे। तो होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।